मेरा काम क्यों बढ़ा रहा है मेरे बाप? ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है बाटर। रुको। क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। हैं? खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है। और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे मेरा बच्चा दे दे, तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू? मुझे मेरा बच्चा दे दे।
बाजी रानी, अरे दे दो इसे बच्चा, अगर ताल्लुक तबाह होने से बचाना है तो दे दो। जाने दीजिए रानी, दे दीजिए, दे दीजिए। हार मान जाओ तिमनास, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती। रुको, देती हूँ तुम्हारा बच्चा। देख, माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। तिमनास, अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई, और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। और जो पहले से ही धरती पर है, वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे। तिमनासा, विवान के पास वो बच्चा नकली है, उसे मूर्ति के पास मत जाने देना। ये लो, भंडारा खत्म हो गया, अब ये पूरी मांगने आए। अरे खेल खत्म, पैसा आदम, बच्चा, माँ, बालवीर सब गए बहरानी को तेल लगा के। पानी के लौटते ही धरती लोक पर जीवन भी लौट आया है। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं आते ना, तो वो तिमनासा तो मुझे बुड्ढी बना देती। मस्ती परी, तब तो आप मस्ती परी से दादी परी बन जाते ना। विवान, सॉरी। विवान, हाँ? ये ले पानी पी। बदमाश, हाँ मम्मी प्लीज कान छोड़ दो, कान नहीं छोड़ने से और पानी नहीं आएगा। बोलो नहीं, सुनो। जब मैंने मना किया था तुझे बाहर निकलने से, तो क्यों गया तू? कहाँ गायब था? हाँ मम्मी, मैं तो दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से बचाने गया था। तू बचाएगा दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से? अभी जाने दो ना मम्मी, मैं आ गया ना, और टंकी में पानी भी आ गया। चिल। लो,
पानी आया नहीं कि वेस्टेज चालू। अरे अरे बच्चों, पानी बहाओ नहीं बेटा, बचाओ। अभी देखो ना पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है। एक एक बूंद इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए जितना पानी चाहिए ना उतना ही इस्तेमाल करो। जल ही जीवन है बेटा। अभी आज तुम लोग पानी बचाओगे ना तो कल लोगों को मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग पानी बचाना आज से। सॉरी करुणा आंटी। वैसे जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम का सलूशन माँ ने ही दिया है। और अब देखो इन्हें लेक्चर दे रही है। चाहे कुछ भी हो, अगर लाइफ में माँ हो तो सब ठीक हो जाता है। क्यों पार्टनर? पार्टनर? बालवीर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? माँ की बहुत याद आ रही है मस्ती भरी। बालवीर, हम सबको भी बालपरी की बहुत याद आती है। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे यहाँ लाकर सूर्योदय के बारे में समझाती थी। हमेशा कहती थी कि रात चाहे कितने ही घनी क्यों ना हो, लेकिन सुबह जरूर होती। मैं इस रात को सुबह में नहीं बदल पा रहा हूँ मस्ती भरी। बालवीर, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तंग आ गया हूँ मैं मस्ती भरी, तंग आ गया हूँ माँ से लड़ते लड़ते। माँ के जाने से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा हुआ है, पता नहीं उसे कब सुबह में बदल पाऊंगा मैं समझ सकता हूँ बालवीर। वीरलोक में हर किसी का दिल बालपरी की याद में दुखता है। शौर्य, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हाल में अपनी माँ को वापस लाना है। उसी का उपाय बताने मैं यहाँ आया हूँ बालवीर। तो उपाय बताइए शौर्य। मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वीरलोक से करोड़ों मील दूर हिमसार ग्रह में 411 वर्षों के बाद ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। अगर तुम इस ग्रह के चित्रकूट पर्वत पर पाने वाली ओस की पहली बूंदों को जमा करके ला सको तो कालपरी को बालपरी बनाया जा सकता है। विवान मेरी टीम में खेलेगा। नहीं, आज विवान मेरी टीम में होगा। नहीं, विवान मेरी टीम में होगा। मेरी टीम में, मेरी टीम में। वाह, पलटन के बीच में मेरी इतनी डिमांड है, तब तो ऊपर भी मुझे इतना ही प्यार मिलना चाहिए। क्यों ना वीरलोक जाकर आज मैं भी अपने दिल की डिमांड रख दूं। बोल विवान, आज तू किसकी टीम में खेलेगा? गोपू द ग्रेट की या खुशी दीदी की टीम में? हाँ विवान, जल्दी बोल, आज तू गोपू की टीम में होगा या अपनी दीदी की टीम में? डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। जो भी मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसकी टीम में। गुड आइडिया, चलो पकड़ो मुझे। भैया, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोचनी हूँ? हाँ चिंटी, अब जब तक विवान 100 बार प्लीज नहीं बोलेगा ना, तब तक हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। सिर्फ प्लीज नहीं, 100 बार उससे सॉरी भी बुलवाएंगे और फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ चिंटी, जब भी वो ओवर स्मार्ट बनेगा ना तो हम उसको ही रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मस्त आइडिया है ना? जब तक पलटन को पता चलेगा कि मैं चोर पुलिस से तो छुपन छुपाई का गेम खेल रहा हूँ, तब तक तो मैं वीरलोक से वापस आ ही जाऊंगा। शौर्य, मैं हिमसार ग्रह के लिए अभी निकलता। पार्टनर, एक मिनट। ये विवान
तुम यहाँ अचानक कैसे? शेर सर, पार्टर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी शक्तियों से अब क्या शरारत कर दी तुमने? पार्टर, शक्तियों के बारे में बात करने आया मैं। आप लोगों ने मुझे बालवीर बना दिया, लेकिन बालवीर की शक्तियों के नाम पर मुझे सिर्फ लुक-कुप, चल-अचल, बुद्धिपाश, तीर मूर्ति और परोपकारी जादू दिया है। तो तुम चाहते क्या हो विवान? यही कि जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियाँ पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियाँ एक साथ दे दी जाए। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर यह फैसला होगा कि विवान को एक साथ पूरी शक्तियां मिलनी चाहिए या नहीं। मेरा फैसला ना है। तेरी बहरानी। क्यों बुलाया तिमनासा ने हम सबको यहाँ पे? यही कहने कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किसी दूसरे ग्रह पे खेती बाड़ी करने चलते हैं, क्योंकि बालवीर को हराना आपकी बस की बात तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो तो मैं अच्छा, तो जरा बताइए तो सही, तौबा तौबा जी, कि ऐसा कौन बोल रहा था? बताओ बताओ, मैं भी तो सुनूं आज कि ऐसा कौन है जो ऐसी बातें करता है। आज तो बताना पड़ेगा आपको, बताइए। कोई दूसरा बात कर रहा था, वो मैंने सुना था। पहले कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सब लोगों का मुंह बंद होने वाला है। एकदम बराबर है। किसके रक्त की बूंद है तिमनासा? हाँ, मस्ती परी के खून की बूंद है ये। मस्ती परी का खून? पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसके रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। जो अब हमारे बहुत काम आने वाली है। लेकिन एक बूंद खून से क्या करोगी तिमनासा? हाँ। आप तो समझ ही गई होंगी ना कालपरी की इस खून की एक बूंद के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अच्छे से समझ गई हूँ तिमनासा, और तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं, ये है शब्द नाशक खंजर। और इस खंजर से जिस पर भी वार किया जाएगा, उस पर ना ही कोई दवा या कोई जादू या कोई संजीवनी काम कर सकेगी। तो फिर देर किस बात की है कालपरी? अभी इस खंजर से उस बालवीर की वो ले लो जान। हाँ बहरानी। नहीं जब्बाली, इस शब्द नाशक खंजर को इस्तेमाल करने से पहले इस पर पूरे ब्रह्मांड के 7 नदियों का पानी, 7 वायुमंडल की हवा, 7 प्रकार की अग्नि और 7 ग्रहों की मिट्टी लगानी होगी। हाँ? और ये काम तिमनासा को खुद करना होगा। कालपरी, अब
अपने ही बेटे को मारने के लिए रोज कितनी अच्छी अच्छी और नई नई तरकीबें निकालती हैं आप। बहुत खुशी होती है कि आप काल रूप में। मैं जब तक ये विधि पूरी खत्म करूं तब तक मैं चाहती हूँ कि आप काल लोक को संभाल लीजिए। जल्द मुलाकात होगी। जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियां पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ दे दी जाए। अच्छा विवान, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। क्यों? अगर तुम्हें सीधा 10th क्लास में डाल दिया जाए तो फिर? समझ क्या पानी परी, आप यही कहना चाहती हो ना कि मुझे भी फूल की तरह धीरे धीरे जादू सीखना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन पानी परी, तिमनासा तो हम पर 5th स्टैंडर्ड वाली प्रॉब्लम नहीं डालती, वो तो सीधा PhD लेवल वाली प्रॉब्लम सीखती है। इसलिए मुझे पूरी शक्तियाँ चाहिए, वो भी एक साथ। मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। यस, थैंक यू मस्ती परी। लेकिन मस्ती परी, हम वीर लोक का नियम नहीं तोड़ सकते। आज तक बालवीर को एक साथ शक्तियाँ नहीं मिली है। तो क्या हुआ? नियम तो होते हैं इसके लिए कि उन्हें तोड़कर नए नियम बनाए जाए। थैंक यू। नहीं डूबा डूबा, नियम का पालन करना बहुत जरूरी। तुम समझ नहीं रही हो पानी परी। तू समझेगी ना इन्हें? शौर्य, आपको क्या लगता है जो आपका फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा? इस मुद्दे पर मैं अकेला फैसला नहीं लूंगा, क्योंकि विवान का तर्क भी सही है और परियों की चिंता भी सही है। इसलिए हम इस बात का फैसला एक साथ मिलकर करेंगे। तुम में से कौन कौन विवान को पूरी शक्तियां एक साथ देने के हक में है? मैं शौर्य। मैं भी। अरे वाह, मैं भी। पानी परी प्लीज। तीन लोगों का जवाब है हाँ, और 3 का जवाब है ना। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर फैसला होगा। पार्टनर सूट कह रहे हो? हाँ बोल दो ना प्लीज पार्टनर, प्लीज प्लीज। मेरा फैसला ना है। विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। तो फिर ठीक है, यही फैसला किया जाता है कि विवान को भी पूरी शक्तियां प्रदान नहीं की जाएंगी। काल परी, तिमनासा ने तुम्हें काल लोक पे नजर रखने के लिए कहा था, वीरलोक में ताका झाकी करने के लिए नहीं। एक कहावत है ना भैमान, अपने दोस्तों को अपने पास रखना, लेकिन अपने दुश्मनों को और भी पास। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए, कौन सा ज्ञान का मोती मिला है आपको अपने दुश्मनों पे निगरानी करके? तुम लोगों ने शायद ध्यान से नहीं देखा, बालवीर की ना सुनकर विवान किस कदर मायूस होकर वीरलोक से निकल गया। बच्चों की मायूसी पानी के बुलबुले की तरह होती है, एक पल है तो दूसरे पल गायब। लेकिन विवान कोई आम बच्चा नहीं है, उसके दिल में जो चोट लगी है उसका फायदा हम उठा सकते हैं। कैसे? फूट डालो और राज करो, इस नीति पर चलकर। हाँ? तौबा तौबा, तुम मेरे साथ भारत नगर चलो। विवान 25 मिनट से अंदर बंद है, दूर तक की आवाज नहीं आ रही।
लेकिन क्यों भैया? तो इसलिए हमें विवान नहीं मिल रहा है। अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग विवान को लॉक करेंगे। विवान, अगर तू अंदर चॉकलेट खा रहा है तो 1-2 पीस हमें भी दे दे। विवान, हम दरवाजा खोल देंगे। चॉकलेट नहीं, अब तुम डंडे खाओ। प्लीज, सॉरी। ये ले। अरे उधर देखो, मुड़ा विमान तुम्हारा। विवान बाहर कैसे आया? अनिल चिंटी, अगर तुमने विवान को रूम में लॉक किया ही नहीं था तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे थे? वो ना, हम तुम्हारी फिरकी ले रहे थे। रोज ऐसी ही फिरकी लिया करो हमारी चिंटू। हम लोग रोज घर से डंडा से निकलेंगे। विवान, क्या हुआ बेटा? तेरा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? झगड़ा हुआ है क्या गोपू से? तुतली से हुआ फिर? मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ मम्मी। बोलो नहीं, सुनो। जब तेरा मूड ऑफ होता है ना, तभी तो इस तरह नाखून चबाता है। ना तेरे नाखून काट दूं आज। अब बता, क्या हुआ? किस चीज से परेशान है इतना? मम्मी, अब इतने टाइम से टिफिन सर्विस चला रही है और सबको आपका खाना भी अच्छा लगता है। हाँ तो? मान लो अगर आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना है और वो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए दादाजी आपको परमिशन ना दे, तो आपको कैसा फील होगा? थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ तो होगा मेरा, है ना? होगा ना मूड ऑफ? हाँ, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि अगर दादाजी ने मुझे किसी चीज के लिए मना किया है तो उसके पीछे कारण क्या है। मम्मी, लेकिन दादाजी को मना करना ही नहीं चाहिए ना, जब उन्हें भी पता है कि इस सिटी के सबसे अच्छे कुक आप हो। लेकिन विवान, दादाजी के पास मुझसे ज्यादा अनुभव है बेटा। अगर वो किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा ना। तो मैं अपना मुंह ठीक करके ये जानने की कोशिश करूंगी कि अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है क्या। समझ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर भी किसी सॉलिड कारण से मुझे सारी शक्ति एक साथ नहीं देना चाहते हो? मैं उसका गुरु भी हूँ और कभी कभी शिष्य की भलाई के लिए गुरु को ना बोलना पड़ता है। लेकिन तुमने उसे मना क्यों किया? मस्ती बनी, हम जब भी युद्ध के मैदान में बुराई के खिलाफ लड़ते हैं तो अपनी जान अपने साथियों के भरोसे पर छोड़ते हैं। तो क्या तुम्हें विवान पर भरोसा नहीं है? मैं तो अपनी जान भी विवान के भरोसे पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी की 3 ना बोलने वाली परियां भी विवान पर उतना ही भरोसा करे जितना हम करते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक किया बालवीर। हाँ शौर्य, और इसलिए भले ही विवान यहाँ से दुखी होकर गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास कि वो ध्वनि परी, पानी परी और ज्वाला परी का विश्वास जीत कर दिखाएगा। शौर्य, अब मैं हिमसार ग्रह के लिए निकलता हूं। मस्ती परी, आप विवान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। खुश रहो शौर्य, खुश रहो मस्ती परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हो गया। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ विवान कि तू अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखे। लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई भी बात करनी हो कभी भी, तो मैं हमेशा तेरे पास हूँ। समझा मेरा प्यारा बेटा? थैंक यू मम्मी। वेलकम। अच्छा चल, अब जल्दी से रेडी हो जा, नाश्ता तैयार है टेबल पे। बोलिए कालपरी, किस महत्वपूर्ण काम के लिए आप ये धरती लोग ले आए? जाओ और उस कूड़ेदान में से विवान के नाखून लेकर आओ। ठीक है। क्या नाखून? मैं क्या
कचरा उठाने वाला लगता हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, वरना तुम खुद उस कूड़े के ढेर में मिलोगे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी देख रहा था ना